नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े हैं। नायब सरकार लगातार अपने वादों को पूरा कर रही है। चुनाव के समय युवाओं से किए गए वादे पर भी सीएम सैनी का पूरा फोकस है। सैनी सरकार ने किसान को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है और इसी के चलते किसानों के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। समय समय पर सैनी सरकार किसानों को राहत भी दे रही है। किसानों को सैनी सरकार दे रही राहत। खरीफ फसलों के बोनस के लिए 1345 करोड़ रुपए जारी। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भावांतर भरपाई योजना लागू की। हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 पारित किया। 11 साल में 15,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए। नायब सरकार लगातार अपने वादों को पूरा कर रही है। चुनाव के समय युवाओं से किए गए वादों पर भी सीएम सैनी का पूरा फोकस है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने किसान को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। हरियाणा में सभी फसल की खरीद एमएसपी पर की जाती है। पिछले 11 फसल के सीजन में 12 लाख किसानों के खाते में 15,04,000 करोड़ रुपए सीधे खाते में डाले गए हैं। फसल बेचने के 48 घंटे के अंदर भुगतान हमारी ईमानदार व्यवस्था का उदाहरण है। और हमारी सरकार ने किसानों को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है और मेरे लिए खुशी है कि आज हरियाणा में हरियाणा देश का ये पहला ऐसा राज्य है जो हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। ये पहला प्रदेश ऐसा है जो अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहा है। भाइयों बहनों, पिछले 11 वर्षों में 11 फसल सीजन में हमारी सरकार ने 12 लाख किसानों के खातों में 1,54,000 करोड़ रुपए उनके सीधे खाते में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। फसल बेचने के 48 घंटे के अंदर हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो ही उसका जे फार्म कटेगा किसान का और जे फार्म कटते ही 48 घंटे के अंदर उसकी फसल की राशि डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंच जाएगी और हमारी सरकार ईमानदार व्यवस्था का ये एक उदाहरण भी है। इसके अलावा पिछले साल बारिश होने से किसानों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए खरीफ की फसलों के लिए 2,000 प्रति एकड़ की दर से बोनस के रूप में 1,345 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। सरकार ने फसल खराब होने पर पिछले 11 सालों में किसानों को मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी है। भाइयों बहनों, पिछले साल हम देखते हैं कि पिछले साल वर्षा कम हुई और वर्षा कम होने के कारण हमारे किसानों के ऊपर वो आर्थिक बोझ वो ज्यादा हो गया था और उनकी खरीफ फसलों के लिए हमने निर्णय किया कि हम किसान को 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उनको पहुंचाने का बोनस के रूप में काम करेंगे और हमने हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 1,345 करोड़ रुपए की राशि भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे आज आप सबके बीच में ये बताते हुए बड़ी खुशी और गर्व भी हो रहा है कि हम लगातार हमारी सरकार नॉन स्टॉप ये हरियाणा प्रदेश के अंदर आप सबके आशीर्वाद से, हरियाणा प्रदेश के जन के आशीर्वाद से निरंतर एक से बढ़कर के एक हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में ये फैसले ले रही है। हमने फसल खराबे होने का 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक जो मेरे किसान का खराबा हुआ था उनको 15,000 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दयालु योजना के तहत 5,409 लाभार्थियों को 205.42 करोड़ तथा आवास सभी के लिए योजना के तहत 12,353 परिवारों को 67 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। वर्तमान सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए
प्रोएक्टिव मॉडल को अपनाया है। इसके तहत परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर पात्रता स्वयं निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को बिना दफ्तरों के चक्कर काटे, बिना आवेदन किए घर बैठे ही भत्ते का लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार गरीबों के हित में निरंतर काम कर रही है। दयालु योजना के तहत हमने जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को जो लाभ पात्र परिवार हैं, ऐसे पात्र परिवारों के 8,299 परिवारों को हमने दयालु योजना के तहत 309 करोड़ 67 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी हमने पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जा रहा ये भुगतान राज्य सरकार की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिससे ये सुनिश्चित हो रहा है कि राज्य की सहायता हर जरूरतमंद तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।